वेलकम बैक टू आफ्टर इफेक्ट्स। आज हम टेक्स्ट एनिमेटर्स का जो एडवांस पोर्शन है उनको कवर करेंगे। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं लाइक मोड, स्मूथनेस, ईज हाई, ईज लो एंड मच मोर। सो लेट्स स्टार्ट। अब लास्ट क्लास में हमने टेक्स्ट एनिमेटर्स को सीखा था, राइट? हमने देखा था कि यहाँ से हम प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं तो उससे हमारा एनिमेटर आता है। यहाँ से हम कुछ ऐड करते हैं तो उसी एनिमेटर में एक प्रॉपर्टी ऐड होता है, राइट? उसके अलावा वी वर्कड ऑन स्टार्ट, उसके मदद से हमने इस टाइप का एनिमेशन बनाया था। तो हमारा जो टेक्स्ट है वो देखो नीचे से ऊपर आ रहा है, ठीक है, स्मूथली। कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रुक रहा है, उसके बाद सेम तरीके से बाहर जा रहा है। तो इन चीजों को हमने सीख लिया था। तो आज हमें समझना है इस पोर्शन को। हमारे रेंज सिलेक्टर के अंदर हमें एक ऑप्शन मिलता है दैट इज एडवांस्ड। रेंज सिलेक्टर अगर क्लोज्ड है तो ये शो नहीं होगा, तो मेक श्योर करना कि यहाँ एरो से इसको ओपन कर लो। अब यहाँ पे जाएंगे तो देखो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज यूनिट्स। जैसे हमारे जो वैल्यूज हैं वो सारे परसेंटेज में आते हैं ना। सो इफ यू सिलेक्ट इंडेक्स फ्रॉम हियर, ये ऐसे वैल्यूज में आएगा डायरेक्ट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है बेस्ड ऑन। अब बेस्ड ऑन में देखो क्या आ रहा है, कैरेक्टर्स। इसलिए जब हम इसको प्ले करते हैं हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, मतलब हमारे जो लेटर्स, वो एक एक करके एनिमेट होते हैं, राइट? तो अगर मैं कैरेक्टर से यहाँ से चेंज कर दूं वर्ड्स, तो अब देखो हमारा जो वर्ड है वो पूरा एक बार में एनिमेट हो रहा है, राइट? जैसे हम लेयर के ट्रांसफॉर्म से चीजों को चेंज करते हैं, तो दिस इज काइंड ऑफ लाइक दैट। पर थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों है कि जब ये मूव हो रहा है, लेटर्स अभी भी एक एक करके ही स्केल हो रहा है, पर यहाँ पे जो पोजीशन और ओपेसिटी है वो देखो एक साथ आ रहा है, ठीक। उसके बाद हमारे पास लाइंस मिल जाता है, तो अगर बहुत सारे लाइंस पे एनिमेट कर रहे हो तो वो एक एक करके एनिमेट होगा। अब हम यहाँ से एनिमेट क्यों कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेटर्स के लिए कर रहे हैं ना, तो इसको हम ऑब्वियसली कैरेक्टर्स पे ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसके आगे अगर यहाँ पे किसी को कोई डाउट है कि रेंज सिलेक्टर क्या है, स्टार्ट को हम क्यों एनिमेट कर रहे हैं, तो उसके लिए मेरा जो प्रीवियस क्लास है उसको चेकआउट कर लो। इसके बाद हमें आना है यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज है दैट सेज मोड, और मोड में देखो अभी लिख के आ रहा है ऐड। सो लेट्स से मैं इसको यहाँ तक रखता हूँ। तो अगर हम प्ले करेंगे हमारे लेटर्स नीचे से ऊपर मूव हो रहे हैं, राइट? तो एक तरह से क्या हो रहा है, वो ऐड हो रहा है। पर अगर मैं इसी चीज को चेंज करूं, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड आई विल सिलेक्ट सब्ट्रैक्ट। अब देखो क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में हमारे लेटर्स दिख रहे हैं, पर जब हम ऐड पे थे स्टार्टिंग पे कुछ था नहीं ना, स्टार्टिंग ब्लैंक था और उसके बाद लेटर्स एनिमेट होके ऊपर आ रहे थे। वेयरएज व्हेन वी यूज सब्ट्रैक्ट, शुरू में हमारा टेक्स्ट दिखाई देगा, उसके बाद हमारे जो लेटर्स हैं वो एक एक करके गायब होंगे, राइट? जैसे सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, माइनस होता है, सो दिस इज ऑल्सो लाइक दैट। सो आई विल कीप दिस ऑन ऐड फॉर नाउ। उसके बाद आता है हमारा अमाउंट। नाउ व्हाट इज अमाउंट? अगर मैं अमाउंट को कर दूं 50%, देखो स्टार्टिंग में हमें टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, पर पहले ऐसा नहीं था ना। जब ये 100 पे था, स्टार्टिंग पे तो टेक्स्ट था नहीं, और टेक्स्ट का पोजीशन यहाँ पे था। पर जैसे ही मैंने इसको 50 किया, फर्स्ट ऊपर मूव हो गया और हमें ये दिखाई दे रहा है स्टार्टिंग से। अब इससे हुआ क्या कि जब हमने अमाउंट को यहाँ से 50 दिया, ये 50 किसको चेंज कर रहा है, हमने यहाँ पे जो वैल्यूज दिया है ना, पोजीशन, स्केल और ओपेसिटी, उन पे काम कर रहा है। हमारा स्टार्टिंग ओपेसिटी रहना है 0 पे, इसलिए जब हम इसको 100 कर रहे हैं तभी वो गायब हो रहा है। तो जैसे ही हम इसको 50 पे रख रहे हैं, हमारा जो ओपेसिटी है वो भी शुरू से कितना है, 50, ठीक है। हमारा जो स्केल है उस पे भी वो चेंज हो रहा है, इसलिए साइज देखो डिफरेंट है, और हमारे पोजीशन को भी उसने हाफ कर दिया। तो यहाँ से हम बताते हैं कि हमारे एनिमेशन को हमें कितने अमाउंट तक चाहिए होता है, राइट? तो इसको 100 कर देंगे। इसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है दैट से शेप, और यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है स्क्वायर। अब शेप का मतलब क्या है कि हमारे जो टेक्स्ट नीचे से ऊपर आ रहे हैं वो किस तरीके से आएंगे, क्या वो अचानक से आएंगे या फिर क्या वो फेड होकर आएंगे, वो हम कंट्रोल करते हैं फ्रॉम शेप। तो अभी देखो शेप में क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या होता है, हमारे जो लेटर्स होते हैं वो एक एक करके आ जाते हैं, ठीक। इसके बाद इसको अगर ओपन करेंगे तो देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर हम सिलेक्ट करेंगे रैंप अप, अब देखो स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा है। अब इसके मोशन को देखो, चेंज हो गया, है ना। स्टार्टिंग में एस का जो पोजीशन है इसमें देखो डिफरेंस कम है, और इसका जो पैटर्न है वो देखो काइंड ऑफ स्टेयर्स जैसा है, स्टेयर केस जैसा, ठीक। तो अगर मैं सिलेक्ट करूं रैंप डाउन, ये इसका ऑपोजिट बना देगा। हमारा जो स्टेयर केस है वो फ्लिप हो जाएगा, ये देखो, दिख रहा है। रैंप अप में लेफ्ट टू राइट था, सो रैंप डाउन में क्या होगा, राइट टू लेफ्ट। सी, आफ्टर दिस इफ आई सिलेक्ट ट्राइंगल, तो देखो इसका शेप चेंज हो गया, राइट? दिख रहा है ना। मैं प्ले करूंगा तो देखो ये कैसा बना। पहले ये बाउंस हो रहा है, राइट, नीचे से ऊपर जा रहा है, ये देखो काइंड ऑफ बाउंस जैसा ही है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ऑफसेट चेंज करूं, सी द डिफरेंस, ये दिख रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ एनिमेटिंग स्टार्ट, स्टार्ट को रखते हैं जैसा ये है। लेट्स से ऑफसेट को मैं स्टार्टिंग में रखता हूँ समवेयर लाइक दिस। मैं इसको कर रहा हूँ एनिमेट, थोड़ा आगे जाएंगे, उसके बाद मैं इसको ऐसे चेंज कर दूंगा। अब इनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, इनको करेंगे इजी ईज। अब देखो
समझ में आया? जैसे ही हमने ट्रायंगल किया इसमें बाउंस आ गया। अब उस बाउंस को और बेटर करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट का जो एनिमेशन था उसको हटा दिया और मैंने एनिमेट किया इसको डायरेक्ट फ्रॉम ऑफसेट। अब यहाँ पे अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि ऑफसेट क्या है, तो ऑफसेट से हम कुछ नहीं करते हैं, ऑफसेट से हम कंट्रोल करते हैं कि हमारा एनिमेशन कहाँ से होना है, मतलब कौन से कैरेक्टर के बाद। यहाँ पे देखो एक लाइन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑफसेट। जब मैं यहाँ से ऑफसेट को मूव कर रहा हूँ, देखो ये लाइन मूव हो रहा है और जैसे ये लाइन एक कैरेक्टर को क्रॉस कर रहा है उस कैरेक्टर पे चेंज आ रहा है। तो इसीलिए जब हमने ऑफसेट से इसको एनिमेट किया, इसमें जो बाउंस एनिमेशन था वो और भी बेटर बन गया। इसके बाद हमारा जो आता है दैट इज राउंड। तो राउंड सिलेक्ट करके व्हाट आई विल डू, आई विल रिमूव द ऑफसेट एनिमेशन। तो स्टार्टिंग में ऑफसेट को कर देंगे 0, इसके बाद स्टार्ट को फिर से एनिमेट कर देंगे, यहाँ जाएंगे एंड वी विल मेक दिस 100। अब देखो एनिमेशन स्मूथ है ना, हमने अभी इजी ईज भी नहीं किया है एंड विदाउट इजी ईज लीनियर की फ्रेम्स पे ये देखो कितना स्मूथ हो रहा है। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि जब हमने राउंड सिलेक्ट किया, राउंड और स्मूथ से क्या होता है, हमारा जो एनिमेशन है वो पहले से ही स्मूथ हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ से स्मूथ सिलेक्ट करूँ, देखो और भी ज्यादा स्मूथ है ना। सो इफ आई कीप इट ऑन राउंड एंड आई विल जस्ट सिलेक्ट दीज एंड मेक देम इजी ईज, अब देखो और स्मूथ बन गया। इसको अगर और कंट्रोल करना चाहते हो, गो टू द ग्राफ एडिटर और ग्राफ से इसको चेंज कर दो, सी ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, यहाँ पे शेप के नीचे हमारे पास है ईज हाई और ईज लो। अब ये क्या होता है, जैसे हम हमारे की फ्रेम्स को इजी ईज करते हैं ना, तो इजी ईज के साथ हमारे पास ईज इन और ईज आउट होता है। सो दिस इज द सेम थिंग। हमारा जो ईज हाई है दैट इज ईज आउट और ईज लो है ईज इन। मतलब अगर हमें एंड में स्मूथनेस चाहिए तो हम यूज करेंगे ईज हाई। अभी अगर मैं प्ले करूंगा, देखो स्टार्टिंग से एंड स्मूथनेस है बिकॉज हमने इसको इजी ईज किया और ग्राफ से एडजस्ट किया। पर अगर मैं ईज हाई को इंक्रीज कर दूं, वर्क एरिया को इंक्रीज कर देंगे, अब देखो जो लास्ट लेटर है ई, उसको देखो स्टार्टिंग में एक जैसा है ना यहां तक, पर जो लास्ट लेटर है वो देखो कितना स्मूथ आ रहा है। समझ में आया? ये चीज आया जब हमने ईज हाई को इंक्रीज किया। तो अगर हम ईज लो को इंक्रीज करेंगे, वो क्या करेगा, शुरुआत में उसको स्मूथ करेगा। अब देखो समझ में आया? एस देखो कितना स्मूथ आ रहा है और उसके बाद जो बाकी के लेटर्स है उनका एनिमेशन सेम है। तो यहां से हम क्या कंट्रोल करते हैं, स्मूथनेस कहां पर, एनिमेशन की शुरुआत या एंड में। क्लियर है, राइट? आई विल जस्ट मेक अ न्यू कॉम्पोजिशन, कंट्रोल एन, आई विल राइट अ टेक्स्ट। सो लेट्स से आई एम राइटिंग एनिमेशन। उसके बाद आई विल मेक श्योर द एंकर पॉइंट इज इन द सेंटर। सो कंट्रोल के साथ पैन बिहाइंड टूल पर डबल क्लिक। आफ्टर दैट आई वांट टू अलाइन दिस, तो यहाँ से अलाइन कर लेंगे। इसके बाद इसको ओपन करेंगे, जाएंगे एनिमेट में। एनिमेट में जाके दिस टाइम आई विल बी टेकिंग ट्रैकिंग और इसके साथ मैं ऐड करूंगा ओपेसिटी, राइट? अब ट्रैकिंग क्या होता है, हमारे कैरेक्टर्स के बीच का जो स्पेसिंग है दैट इज कॉल्ड ट्रैकिंग। जब हम टेक्स्ट को एडिट करते हैं तो हम ट्रैकिंग को चेंज करते हैं ना, दिस इज ट्रैकिंग। तो इसी चीज को अब हमें एनिमेट करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे एनिमेशन का शुरुआत बताएंगे कैसे, यहाँ से वैल्यू चेंज करके। तो देखो मैंने ट्रैकिंग को चेंज कर दिया तो सारे लेटर्स एक जगह पर आ गए। इसके बाद मैं चाहता हूं कि स्टार्टिंग में ये दिखाई ना दे, मतलब मुझे ओपेसिटी एनिमेट करना है, इसीलिए मैंने ओपेसिटी लिया था। आई विल जस्ट मेक दिस 0, गायब हो गया। इसके बाद रेंज सिलेक्टर में जाओ, रेंज सिलेक्टर में जाके स्टार्ट को एनिमेट करो। लेट्स से मैं जा रहा हूं टिल 1 सेकेंड और मैं चाहता हूं 1 सेकेंड में ये कंप्लीट हो जाए। तो आई विल जस्ट मेक दिस 100। अब देखो क्लियर है, नो इशू, ठीक है। इसके बाद आई विल जस्ट मेक दिस इजी ईज, तो इसमें स्मूथनेस आ जाएगा। ठीक, मुझे स्पीड को थोड़ा सा चेंज करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, एक तो है कि ईज हाई या ईज लो से कर सकते हैं, पर मुझे वहां अभी नहीं जाना। आई विल गो टू द ग्राफ एडिटर एंड ग्राफ को सिलेक्ट करके मैं लेफ्ट और राइट को ड्रैग कर दूंगा टुवर्ड्स द सेंटर, जैसे अभी हमने लास्ट वाले में किया था। अब देखो समझ में आया? अगर मैं इसको लूप में प्ले करूं देन यू विल अंडरस्टैंड। तो क्या हुआ, हमारा जो एनिमेशन है उसमें स्मूथनेस आ गया एंड एट द सेम टाइम जो स्टार्टिंग है दैट इज स्लो, जो एंड है दैट इज स्लो, और बीच में हमने इसको फास्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एडिटर। इसके बाद मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से ये रिवील हो रहा है सेम तरीके से ये गायब भी हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, वी विल जस्ट गो बैक हियर, व्हाट वी विल डू, वी विल गो टू लेट्स से समवेयर लाइक दिस। अब यहां तक मैं चाहता हूं कि हमें दिखाई दे, तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक की फ्रेम लगाऊंगा। उससे क्या होगा, इन दोनों के बीच में कोई चेंज नहीं होगा बिकॉज दोनों का वैल्यू सेम है। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये गायब हो जाए, सो आई विल जस्ट मेक दिस 0। अदरवाइज पहला वाला जो की फ्रेम है उसको कॉपी करो और कंट्रोल वी। अब देखो समझ में आया? जिस तरीके से हमारा एनिमेशन का शुरुआत है उसका एंडिंग भी सेम तरीके से ही है।
यहाँ पर अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास एक ऑप्शन है दैट सेज रैंडमाइज ऑर्डर, ठीक है। अब रैंडम मतलब जो हमारे लेटर्स हैं वो जिस तरीके से भी एनिमेट हो रहे हैं ना, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आ रहा है, वो चीज ब्रेक होगा। तो अगर इसको ऑन करेंगे, अभी देखो कोई चेंज नहीं आया, तो इसको ऑन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है दैट इज रैंडम सीड। तो हमें करना होता है इसको एनिमेट। सो लेट्स से स्टार्टिंग में हम इसको करते हैं एनिमेट, उसके बाद वहां पे जाते हैं जहां पे हमारा लास्ट की फ्रेम है, इसके बाद इसका वैल्यू चेंज कर दो। अब देखो समझ में आया। पहले क्या हो रहा था, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आ रहा था, पर अभी क्या हुआ, उसका जो ऑर्डर था वो ब्रेक हो गया, बिकॉज हमने यहाँ से रैंडमाइज ऑर्डर को ऑन कर दिया। क्लियर, ठीक है। इसके बाद आई विल मेक अ न्यू टेक्स्ट लेयर, सो कंट्रोल टी, आई विल अगेन राइट एनिमेशन, एंकर पॉइंट सेंटर, और यहाँ से इसको कर लेंगे अलाइन। एनिमेट में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पोजीशन, ठीक है। हम यहाँ जाएंगे और यहाँ जाके पोजीशन को वैल्यू दे देंगे समवेयर लाइक दिस। इसके बाद एडवांस में जाओ, एडवांस में जाके जो हमारा शेप है उसको सिलेक्ट करो रैंप अप, और ईज लो को करेंगे 100। अब ऑफसेट में आ जाओ और ऑफसेट को एनिमेट करो। ये देखो समझ में आ रहा है किस तरीके से शेप के साथ जो हमारा ईज लो है या ईज हाई है वो काम करता है। तो अगर मैं इसको करूंगा रैंप डाउन, मैं क्या करूंगा, ईज लो को करूंगा 0 एंड ईज हाई को हम कर देंगे 100। अब अगर ऑफसेट को चेंज करेंगे, देखो क्लियर है, राइट। तो इसको अगर एनिमेट करके देखना चाहते हो, यू कैन डू दैट। लेट्स एनिमेट इट हियर, यहां जाके इसको चेंज कर देंगे। अब देखो ठीक, लेट्स से टिल 2 सेकेंड्स वी अगेन वांट दिस की फ्रेम, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इनको करेंगे इजी ईज। क्लियर है, राइट। इसमें अगर स्पीड या मोशन को चेंज करना चाहते हो तो क्या करेंगे, ग्राफ में जाना, यहां से इसको एडिट कर दो, ठीक है। अब देखो क्लियर। और अगर यहाँ पे चाहते हो कि ये एनिमेशन कंटिन्यूअसली होता रहे, जैसे अगर मैं इसको अभी प्ले करूं, देखो ये जो लास्ट की फ्रेम है इसके बाद ये एंड हो जाएगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, ऑफसेट के स्टॉप वॉच पे ऑल्ट क्लिक करो, ऑल्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा, यहाँ पे लिखो लूप आउट, ठीक है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। अब देखो ये लास्ट की फ्रेम के बाद भी प्ले हो रहा है ना, बिकॉज हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन दे दिया। तो आई होप कि आज की क्लास में जो चीजें हमने कवर किया कि आफ्टर इफेक्ट्स में हम टेक्स्ट एनिमेटर्स के जो एडवांस प्रॉपर्टीज हैं उनको कैसे यूज करते हैं, दैट इज क्लियर है ना। जैसे हमने यहाँ पे ट्रैकिंग यूज किया था तो उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं था। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हमने एनिमेट किया था पोजिशन को, और फर्स्ट वाले पे हमने एनिमेट किया था ट्रैकिंग को। तो जो एनिमेशन के बेसिक्स है दैट विल बी सेम। कौन से प्रॉपर्टी को यहाँ से सिलेक्ट करके एनिमेट कर रहे हो दैट इज अप टू यू। तो अभी भी अगर इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना। और आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।